इधर मातेश्वरी जानकी जी ने सपना देखा, वहां राम रजनी अभिषेखा, जागे सिया सपनी असी देखा। हे प्राणनाथ, आज मैंने एक बड़ा ही भयंकर सपना देखा जिसमें देवर भरत हमारी तरफ एक चतुरंगी सेना लेकर के चले आ रहे हैं, जिसमें स्वामी हजारों घोड़े हजारों हाथी, वायुमंडल में चारों तरफ धूल ही धूल उड़ती दिखाई दे रही है। और जो मैंने देखा नाथ, परमात्मा न करे वो सच हो, हमारी तीनों माताएं सफेद वस्त्रों में थी दीनानाथ। लखन सपन यहनी कि न होई, कठिन कुचाल सुनावे कोई। लक्ष्मण, जो स्वप्न जानकी ने देखा है वह ठीक नहीं है, कोई बहुत ही बुरी खबर सुनाने वाला है। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। अरे अरे क्या हो गया? अरे मैं कहीं का नहीं रहा प्रभु, मैं तो खूब लुट गया। रो रहे हो? हाँ रो रहा हूँ, आपको नहीं दिखाई प्रभु? हमें कहीं से नहीं लग रहा तुम रो रहे हो। अरे राम जी, मैं तो बर्बाद हो गया। पर क्यों रो रहे हो? अरे इसलिए रो रहा हूँ। अच्छा पहले चुप हो जाओ, रो नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, फिर बताओ क्यों रो रहे हो? राम जी बात ये है, क्या है? मैं अपने खेत पर बैठा था, खेत देखा पर? हाँ खेत पर, वहाँ पर बकरियां भी बंधी थी मेरी। अच्छा। और अच्छा, एक खेत पर में- बैठे थे, बकरियां बंधी थी, ठीक है, लेकिन क्यों बैठे थे? अरे अपने खेत की रखवाली कर रहा था। क्यों? खेत में रसगुल्ला लगा रखे हैं ना हमने। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? रसगुल्ले सरकार इन लोगों से तो आप ही निपटेंगे। क्रम क्रम बदल गया तुम्हारा। रसगुल्ले की खेती है, तो हम देखा भरतलाल जी सेना सजाकर चले आ रहे हैं। जहाँ तक नजर डालता हूँ सेना ही सेना, हाथी घोड़े पैदल पलटन बहुत कुछ। खेत मोहन निकल गए, आ रहे हैं? आ रहे हैं। तुमने उन्हें आने दिया ना? हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। खेत में वो निकल गए, सब नष्ट कर दिया। क्या नष्ट कर दिया? रसगुल्ले। रसगुल्ले नष्ट कर दिया? हाँ, खेत में रसगुल्ले क्यों रखे थे? रखे नहीं थे, लगे हुए थे। रसगुल्ले लगे हुए थे? हाँ, इतने बड़े बड़े रसगुल्ले। पहली बार सुन रहे हैं कि रसगुल्ले खेत में लगे थे। सरकार, रसगुल्लों की कहीं फसल हुआ करती है? अरे सरकार, वो टमाटर नाम से रसगुल्ला कहते हैं। अच्छा, टमाटर लगाए थे। हाँ, तो क्या नष्ट हो गए? सब नष्ट हो गए सरकार। तो अब तुम क्या चाहते हो? अब ये चाहता हूँ आपकी कृपा हो जाए तो हमारा खेत जो का त्यों हो जाए। इसलिए रो रहे हो? हाँ, चलो ठीक है, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे। वो घर पर आ जाएंगे और बाजार में बिक भी जाएंगे। अच्छा, हाँ, बेचना चाहते हो? बेचना चाहता हूँ मैं ठीक है। काट की मंडी में। ठीक है, बाजार में बिक जाएंगे। और पैसे मेरी जेब में आ जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? जो बाजार लेकर जाएगा पैसा भी तो उसी के पास आएगा। अरे उसके पास आएगा तो आपके पास क्यों आते? फिर आप कर सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा, यानी तुम करवाना चाहते हो? चलो ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा। खर्चा भी नहीं होना चाहिए। खर्चा नहीं होना चाहिए। हाँ। तो ऐसा करना, बाजार में फसल बिकने के बाद जो धन आए उसको हमारे लक्ष्मण के पास सुरक्षित कर देना। वाह सरकार, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, हम तो वैसे ही आदमी। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है प्रभु, आपकी जय हो। लेकिन श्री लखनलाल ने भगवान से यह निवेदन किया, बिन पूछे कछु कहो गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। प्रभु, मैं बिना पूछे ही आपसे कुछ कह रहा हूं, क्योंकि यदि कोई भी सेवक हो समय पर यदि ढीठता करता है तो उसे ढीठ नहीं समझा जाता, क्योंकि ऐसा वो समय नहीं है कि जब आप हमें आदेशित करें तब हम वो कार्य करें। विषयी जीव पाए प्रभुताई, मोहे मूड बसे हो ही जनाई। लेकिन जो विषयी जीव होता है वो थोड़ी सी प्रभुता पाकर
मोहबस अपने असली रूप को प्रकट कर ही देता है। भरत नीति रति साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। क्योंकि भरत तो नीति प्रायण है, साधु है, सुजान है। आपके चरणों में उसकी प्रीति है, इस बात को सारा संसार जानता है। तेऊ आज राजपद पाई, चले धर्म मर्यादा मिटाई। लेकिन आज वही भरत राज पाकर के उसे बड़ा ही अहंकार हो चुका है और वो आज धर्म की मर्यादा मिटा करके आया हुआ है। आज राम सेवक जस लई हो, भरत ही समर सिखावन दई हो। और आज प्रभु आपके सेवक कहने का मैं यश प्राप्त करूंगा, क्योंकि आज संग्राम भूमि में उसे संहार करके ही आऊंगा। जो सत शंकर करे सहाय, जो सत शंकर करे सहाय, तो मारो रण राम दुहाई, तो मारो रण राम दुहाई। यदि आज एक नहीं बल्कि सहस्त्रों शंकर आकर के भी उस भयकाल की रक्षा करें, तो मैं आज उसे मार करके ही आऊंगा। मुझे आपके चरणों की शौकत है। भैया वो देखो, आसमान में जो धूल उड़ रही है, ये धूल उसी सेना की है जो इधर को ही पड़ रही है। और 100-200 नहीं, हजारों हैं साथी है साथ भरत जी के। अच्छे नहीं दिखते विचार कौशलनाथ भरत जी के। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, तो उस भाई को समझा दूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चलता है ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है कि कई माँ की करतूतों से क्या दुख है, राज छूटने का है पूछे कोई सजपूतों से। यह नहीं जानता है कायर, जीवन होता है ना धर्म में भी। घर में है एक बड़ा तो बड़ा है एक, वन में भी हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई क्षण भर में पृथ्वी पर उसे छिड़ा दूंगा। क्योंकि भाई कैसा भाई वो तब था जब निर्मल था, लेकिन है आज तीर का सांप आज जो कभी भुजाओं कबल था, लेकिन उससे कुछ बेर नहीं। झगड़ा तो है उसके बुरे विचारों से। यदि पिस वाले दांत तोड़ दे तो फिर खोप नहीं फूंका देते। क्योंकि सेवक का तो धर्म ही नित्य तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आ जाए तो न्योछावर होना सेवा में। शांत लक्ष्मण जी महाराज, शांत रहिए। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। भरतलाल जी आपसे लड़ने नहीं बल्कि मिलने के लिए आ रहे हैं। और ऐसा कहते हैं कि बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लोग जग में होत हंसाए। आपसे भरतलाल जी मिलने के लिए आ रहे हैं। आपकी बारंबार जय हो। कही तात तुम्हें नीति सुहाई, सबते कठिन राज मदो भाई। लक्ष्मण, तुमने जो बात कही वह ठीक है। सबसे कठिन राज मद होता है, लेकिन हम तुम्हारी ये बात नहीं मान सकते कि भरत को राज का मद हो सकता है। सुनहु लखन भालू भरत सरीखा, विधि प्रपंच महु सुना न दीखा। ब्रह्मा की सृष्टि में भरत के जैसा साधु सुजान भाई ना ही सुना है और ना देखा है। अयोध्या की बात क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद मिल जाने पर भी भरत को राज का मद नहीं हो सकता। फिर अगर हम तुम्हारी बात मान भी लें तो फिर विचार करो। पहले तो भरत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई
हर जगह न पाया जाता है। माना फिर तो वह बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम निकले एक धनुष, तुम पर कब तक सन्मुख अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो? इसलिए धैर्य को धारण करो, जो होना होगा आगे ही आएगा। तब के बटी ऊंचे चढ़ी धाई, कहु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल कमाला। भरतलाल जी हमारे पास आइए। भरतलाल जी कहाँ हैं? अभी तो हमारे पीछे ही आ रहे थे। पीछे? वो जंगल रास्ते में भटक गए, चलो उन्हें देखो। चलो। निषाद, तुमने भरत को अकेला छोड़ दिया है, वो राम के वियोग में बहुत दुखी है। हाँ। चलो ढूंढा जाए उनके लिए। भरतलाल जी भगवान के वियोग में से व्याकुल हो गए कि निखाद राज का साथ छूट गया। बियाबान जंगल में भगवान को ढूंढने लगे। आज अचानक रूठ के मुझसे चले गए भगवान, कोई मेरी मदद करो रे, हे आधी तूफान। बोलो भैया, ये भरत तुम्हें पुकार रहा है भैया, कहाँ हो प्रभु भैया? मनमानी कर सकते हैं, बन सकते पासा, कैसे पत्थर बनूं प्रभु जी, मैं दुर्बल इंसान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान? बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान? बोलो है जमीन, ये वन में रहने वाले सिंह, यदि आपने मेरे भैया राम को कहीं देखा है तो मुझे उनका पता बता दो भैया, बता दो। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, प्रभु के चरणों में गिरो गगन के तारों, प्रभु के चरणों पर गिरो गगन के तारों, बंद सब राहें करो चांद सितारों, बंद सब राहें करो चांद सितारों, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी भैया? गजराज, यदि आपने मेरे प्रभु श्री राम को कहीं देखा है तो मुझे उनका पता बता दो भैया, बता दो। भरतलाल जी बियाबान जंगल में केवल सबों से भगवान श्री राम का पता पूछ रहे हैं। बेजुबान जंत जीवों से केवल भगवान को खोज रहे हैं।
ऐसे भगवान के प्रेम में पागल है। कैसा नसीब ने दिल ये दिखाया, कैसा नसीब इन दिन ये दिखाया, प्रभु को खो के मैंने कुछ भी न पाया, प्रभु को खो के मैंने कुछ भी न पाया। मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा, पड़ा रह गया नदी किनारे मैं प्यासे का प्यासा। कैसा है कठोर, कैसा है कठोर हे भैया, यदि आपने मेरे प्रभु को कहीं देखा है तो मुझे उनका पता बता दो भैया, बता दो भैया। कैसा है कठोर ये विधि का विधान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो रवा को बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा बताए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, बोलो रवा को बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन, बोलो भैया। श्री भरतलाल जी भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अयोध्या के सारे प्रजापुरवासी केवल भरत को ढूंढ रहे हैं। आदरणीय श्री कन्हैयालाल जी, कन्हैयालाल जी मलेठा, आपकी ओर से 101 रुपए की पता भी राशि। नहीं चल रहा है, आखिर कहाँ गए हैं? पता नहीं चला अभी तक भरतलाल जी का। राम के वियोग में वो बहुत पागल जैसी अवस्था है। श्री कन्हैयालाल जी मलेठा, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि है। चलो आगे बढ़ो, आगे के लिए देखते चलो हैं। आगे। भरतलाल कुछ तो प्रजापुरवासी भी भरत के चलते पागल से हो गए कि आखिर भरत जी गए तो कहाँ गए। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवार, हे भैया सिंह, यदि आपने मेरे प्रभु को कहीं देखा है भैया तो मुझे उनका पता बता दो भैया। मेरे प्रभु श्री राम कहाँ गए भैया। प्रभु के चरणों में गिरो गगन के तारों, प्रभु के शरणों में गिरो गगन के तारों, बंद सब राहें करो चांद सितारों, बंद सभी राहें करो चांद सितारों। जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान। बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान। बोलो हे जमीन, बोलो भैया, बोलो भैया। हमारे आदरणीय संतोष महाराज जी मियाँपुरा वालों की ओर से 51 रुपए की राशि है और नृत्य की भेंट है भगवान के चरणों में। भैया, ये वन में रहने वाले भालू, यदि आपने मेरे प्रभु को कहीं देखा है भैया तो मुझे उनका पता बता दो भैया। मेरे प्रभु श्री राम कहाँ गए भैया। कैसा नसीब ने दिन ये दिखाया, कैसा नसीब ने दिन ये दिखाया, प्रभु को खो के मैंने कुछ भी न पाया, प्रभु को खो के मैंने कुछ भी न पाया। मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा, पड़ा रह गया नदी किनारे मैं प्यासे का प्यासा। कैसा है कठोर,
कैसा है कठोर, कैसा है कठोर ये विधि का विधान। बोलो रे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान। बोलो रे जमीन, बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो। क्यों नहीं बोलते भैया? यदि आप लोगों ने मेरे प्रभु श्री राम को कहीं देखा है तो मुझे उनका पता बता दो। भैया, जल में रहने वाले मगरमच्छ, यदि आपने मेरे प्रभु श्री राम को कहीं देखा है तो मुझे उनका पता बता दो भैया, बता दो भैया। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, प्रभु के चरणों में गिरो गगन के तारों, प्रभु के चरणों पे गिरो गगन के तारों, अन्य सारी राहें करो चांद सितारों, अन्य सभी राहें करो चांद सितारों, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए। हे गुरुदेव, यदि आपने मेरे प्रभु श्री राम को देखा है, और हे शेषनाग, यदि आपने मेरे भैया राम को कहीं देखा है तो मुझे उनका पता बता दो भैया। जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान। बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान। बोलो हे जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान, कौन सी दिशा को गए मेरे भगवान। बोलो हे जमीन। सुनी भरत की तेरे जबी तोर पड़े रघुनाथ, तन मन की सुधि ना रही लखन लाल लिए साथ। पाहिनाथ कहीं पाहे गोसाई, भूतल पर ओ लकुट की